नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील सर आप लोग के सामने 9th क्लास फिजिक्स लेकर यहाँ पर उपस्थित हूँ। आज हम लोग जानेंगे कि 9th क्लास में फिजिक्स में कौन कौन से चैप्टर हैं और उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, उसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। फिजिक्स में पहला चैप्टर आपका है मोशन, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं गति। ये हमें पढ़ना क्या है? गति चैप्टर के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीजें पढ़ना है ये हम लोग जान लेते हैं। गति चैप्टर में आपको पहली चीज तो इस पर ध्यान देना है, इसमें समीकरण है। क्या है? समीकरण है। समीकरण को इंग्लिश में हम लोग इक्वेशन बोलते हैं, इस गति को इंग्लिश में हम बोलते हैं मोशन। तो हम लोग ध्यान देते हैं जो आपका समीकरण, पहला टॉपिक क्या पढ़ना है इसमें? समीकरण। और समीकरण को हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वेशन बोलते हैं। अब समीकरण कौन कौन से पढ़ने हैं इसमें भी जिक्र कर रहा हूं। पहला समीकरण आपको पढ़ना क्या है? v = u + at। दूसरा समीकरण इसमें क्या पढ़ना है? s = ut + ½ at²। तीसरा समीकरण इसमें क्या पढ़ना है? v² = u² + 2as। ये आपका गति चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें जो पढ़नी है वो आपका पढ़ना क्या है? ये समीकरण पढ़ने है। उसके बाद हम लोगों को पढ़ना क्या है कि जो समीकरण है यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? यूनिफॉर्म एक समान गति के बारे में चर्चा करनी है। उसके बाद हम लोग ध्यान देंगे कि गति में कि प्रारंभिक वेग क्या होता है, अंतिम वेग क्या होता है, समय क्या होता है, त्वरण क्या होता है, इसके बारे में इसमें हम लोग चर्चा करेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे? प्रारंभिक वेग। अब प्रारंभिक वेग क्या होता है ये आपको ध्यान देना है। प्रारंभिक वेग क्या होता है? मान लो कोई भी गाड़ी जहां पर रुकी हुई है, अगर गाड़ी रुकी हुई है तो रुकने दो, वो रेस्ट पोजीशन होती है। और रेस्ट का मतलब होता है आराम। क्या होता है? आराम। वो आराम जहां पर करने लगे वहीं से आपकी गाड़ी की शुरुआत होती है, और जहां शुरुआत होती है उसे हम लोग प्रारंभिक वेग कहते हैं, और जहां पर अंत होता है उसे हम लोग बोलते क्या है? अंतिम वेग। प्रारंभिक वेग को u से प्रदर्शित करते हैं और अंतिम वेग को v से प्रदर्शित करते हैं। इसके बारे में चर्चा करनी है, आगे हम लोग आपको पढ़ाएंगे। आगे इसमें क्या है आपका? त्वरण को हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन, जिसे हम लोग कहते हैं a से प्रदर्शित करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम लोग ये चर्चा करेंगे कि त्वरण है क्या, इसका मात्रक क्या होता है, इसके बारे में आगे आप लोगों को चर्चा। इसके बाद लास्ट स्टेप जो आपका आता है, इसके न्यूमेरिकल आपको पढ़ने। इसमें क्या पढ़ना है? न्यूमेरिकल। ये था आपका गति चैप्टर। इसके बाद आपको जो दूसरा चैप्टर है, दूसरा चैप्टर जो आपका है, दूसरा चैप्टर इसमें हम लोगों को पढ़ना है बल, फोर्स जिसे कहते हैं। अब यहाँ पर 9th क्लास का दूसरा चैप्टर है जो इसमें हमें पढ़ना क्या है? बल। अब बल चैप्टर को हम लोग क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। अब फोर्स के अंतर्गत क्या करना है? इसमें सबसे अच्छा एक वैज्ञानिक जिससे साइंटिस्ट जानते हैं, पागल होते हैं सब, तो उनके बारे में चर्चा क्या करनी? न्यूटन नाम के वैज्ञानिक। न्यूटन ने गति में समीकरण पढ़ना है, और वहीं पर न्यूटन नाम के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने अपने नियम दिए हुए हैं। तो सबसे पहले आपको बल पढ़ना है, बल क्या है। उसके बाद हमको पढ़ना क्या है? न्यूटन के नियम पढ़ना है। न्यूटन के नियम पढ़ना है, और न्यूटन के नियम जो है वो 3 नियम। कितने नियम है? 3 नियम है। एक आपका है पहला नियम, एक आपका दूसरा नियम, एक आपका तीसरा नियम। एक प्रथम नियम जो आपका होता है उसे हम लोग जड़त्व का नियम भी कहते हैं। इसके बारे में कहना है कि जड़त्व का नियम क्या है। फिर इसी की एग्जाम्पल आपको रखना है कि कोई भी अगर वस्तु, जैसे आपका 3 नियम पढ़ने हैं। पहला इन्होंने नियम बताया है कि मान लो कोनो वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी। कब तक? जब तक उस पर कोई बाहरी फोर्स अप्लाइड या बाहरी फोर्स ना लगाया जाए, बाहरी बल ना लगाया जाए। जैसे कोनो वस्तु रखी है, ये मान लो आपने चाबी रख दी, चाबी जहां रखी है वो रखी रहेगी। कब तक? जब तक उसको उठाकर कोई बंदा बाहर नहीं रखेगा। ये पहला नियम। दूसरा नियम इन्होंने बताया F = ma। इन्होंने कहा जो बल होता है, F का मतलब होता है बल, M का मतलब होता है द्रव्यमान, A का मतलब होता है त्वरण। इन्होंने कहा है जो यह बल है द्रव्यमान तथा त्वरण के इक्वल होता है, बराबर होता है। इसके बारे में हम लोगों को चर्चा करनी है।
दूसरा जो आपको पढ़ना है, तीसरा नियम इसमें पढ़ना है क्रिया प्रतिक्रिया का। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम पढ़ना है। क्या पढ़ना है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम पढ़ना है। इसके एक एग्जांपल आप देख लो कि कोई भी आपका क्रिकेटर जो होता है जब किसी भी गेंद को कैच करता है तो कैच करते समय अपने हाथ को क्या कर लेता है? पीछे खींच लेता है। वो ये किस नियम के अनुसार होगा? ये आपका होगा न्यूटन के द्वितीय नियमानुसार होगा। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तीसरा नियम इन्होंने बताया क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, एक्शन ऑन एवरी रिएक्शन, मतलब आपको टी फॉर जैसे का तैसा। सपोज दैट मान लो मैंने एक तमाचा मारा तो आपको भी लगा और मेरे भी लगा। इसका मतलब मैंने कोई भी फोर्स लगाया तो आपको भी चोट पहुंची और मुझे भी चोट पहुंची। जैसे रस्सी, गाय को रस्सी से खींचना, जैसे गाय क्या होती है अपनी तरफ खींचती है और मैं क्या करता हूँ अपनी तरफ खींचता हूँ। ये आपको किसमें पढ़ना है? न्यूटन के तृतीय नियम अनुसार। आगे इसमें जो आपको पढ़ना है वो संवेग पढ़ना है। संवेग को इंग्लिश में कहते हैं मोमेंटम। संवेग पढ़ना है। संवेग को हम लोग P से डिनोट करते हैं, इसे हम लोग कहते हैं मोमेंटम। और P बराबर जो आपका होता है mv, इसके बारे में पढ़ेंगे। एक होता है संवेग संरक्षण का नियम, इसी में पढ़ना है संवेग संरक्षण का नियम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, संरक्षण का नियम। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है उसमें आपको पढ़ना है गुरुत्वाकर्षण। 9th का तीसरा चैप्टर जो आपको पढ़ना है उसमें पढ़ना क्या है? गुरुत्वाकर्षण के बारे में, जिसे हम लोग कहते हैं ग्रेविटी, ग्रेविटेशन। न्यूटन जब आ गए, न्यूटन के बाद उन्होंने जब देखा, एक छोटी सी कहानी के तौर पे उन्होंने कहा एक दिन क्या हुआ, घूमने गए तो घूमते घूमते एक पेड़ के नीचे पहुंचे और पेड़ के नीचे पहुंचे आराम कर रहे थे। वहीं अचानक एक फल उनके सर पर गिरता है और गिरने के बाद वो उस फल को लेकर बहुत आश्चर्यचकित होते हैं और उन्होंने कहा वो सेब था। सेब जब ऊपर गिरा तो उन्होंने ये अचंभित हो गए कि ये सेब ऊपर क्यों नहीं गया, नीचे ही क्यों आया। इस शब्द को लेकर वो अपने अनेकों विचार मन में लाते रहे। इसी के बाद न्यूटन नाम के वैज्ञानिक ने उन्होंने जब देखा कि कोई भी चीज अगर ऊपर है वो नीचे आई है, उन्होंने ही गुरुत्वाकर्षण के नियम बताया कि कोई भी चीज अगर हम ऊपर फेंकते हैं नीचे आ जाती है। किसके कारण होता है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो आपको इसे पढ़ना क्या है? गुरुत्वाकर्षण। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, गुरुत्वाकर्षण चैप्टर पढ़ना है जिसे हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशन। गुरुत्वाकर्षण दो शब्दों से मिलकर बना है, एक आपका होता है गुरुत्व, एक आपका होता है आकर्षण। आपने नाम सुना होगा, गुरुत्व में होता है पृथ्वी, आकर्षण में होता है आकर्षित करना। पृथ्वी जौन चीज अपनी ओर आकर्षित कर ले वही आपका क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण। कोई भी चीज हम ऊपर फेंकते हैं तो कहाँ आ जाती है? नीचे आ जाती है। इसका कारण इस पृथ्वी पर इतना मैग्नेट, बोले तो चुंबक लगा हुआ है कि ओनली फॉर आर्टिफिशियल एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज हम ऊपर फेंकते हैं वो कहाँ जाती है? नीचे आ जाती है। इसका रीजन है गुरुत्वाकर्षण। तो यहाँ पर आपको पढ़ना क्या है? गुरुत्वाकर्षण। इसमें जो जो पढ़ना है आपको बता दूं, इसमें आपको पढ़ना है कैपिटल G बराबर F बराबर कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। इसके बारे में हम लोग इसका प्रूफ पढ़ेंगे। क्या होता है? F जो आपका होता है वो बल होता है, G आपका होता है सर्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है, M जो आपका होता है पिंड होते हैं, ये आपका पिंड होता है। एक पिंड ये m1 होता है, ये क्या होता है? m2 होता है। तो ये पिंड के बारे में, और r रेडियस बोले तो त्रिज्या होती है, इसके बारे में हम लोगों को चर्चा करनी है। एक आपको बहुत अच्छा बता दे रहा हूं, एक होता है कैपिटल G, एक होता है स्मॉल g। स्मॉल g जो आपकी इसकी वैल्यू फिक्स होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। साथियों आपको जब न्यूमेरिकल पढ़ाया जाएगा तो इसके बारे में विधिवत चर्चा की जाएगी। दूसरा आपका होता है कैपिटल G, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर एक पेपर में पूछा जाता है। कैपिटल G बराबर क्या है कि कैपिटल G की वैल्यू क्या होती है? तो हम जानते हैं 6.67 into 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये फार्मूला होता है, इसकी ये वैल्यू होती है। साथियों ये वैल्यू ना तो हम घटा सकते हैं ना तो बढ़ा सकते हैं, तो ये चीजें पढ़ना। उसके बाद इसमें हमें पढ़ना क्या है? रिलेशन बिटवीन
रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी और स्मॉल जी, रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी, इसको पढ़ना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें हम लोग कैपिटल जी और स्मॉल जी आगे हम लोग इसका प्रूव करके दिखाएंगे, इसमें आपको पढ़ना। उसके बाद हम लोग पढ़ना है कि मतलब रिलेशन का मतलब क्या होगा कि कैपिटल जी तथा स्मॉल जी में संबंध स्थापित कीजिए। दूसरा जो इसमें आगे हमें पढ़ना है, भार तथा द्रव्यमान में अंतर, भार तथा द्रव्यमान में अंतर, ये हमें पढ़ना है। इसके बारे में पूरी डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाया जाएगा। भार तथा द्रव्यमान में अंतर, तो इसके वेट एंड मास, डिफरेंट बिटवीन वेट एंड मास। आपको नेक्स्ट चैप्टर 9th क्लास में आपको पढ़ना क्या है, वर्क, पावर एंड एनर्जी, कार्य सामर्थ्य तथा ऊर्जा। ध्यान देना, कार्य सामर्थ्य तथा ऊर्जा, इसके बारे में इस 9th क्लास में जो चैप्टर है, ये फिजिक्स का पूरा टॉपिक साथियों पढ़ाया जा रहा है। इसका पूरा कोर्स आपको किसी न किसी तरीके से अवेलेबल किया जाएगा। तो यहां पर आपको ध्यान देना, कार्य, शक्ति तथा ऊर्जा, तो यहां पर ध्यान देना है, कह रहा वर्क, पावर एंड एनर्जी। अब यहां पर आपको ध्यान देना, वर्क क्या होता है, पढ़ना क्या है, पहली चीज तो हमें पढ़ना है वर्क क्या है, पावर क्या है और एनर्जी क्या है। जब हम लोग खाना को खाते हैं, खाना का खाना क्या कहलाएगा, वर्क। खाना को खाने के बाद क्या होती है, हमारे अंदर क्या है, शक्ति आती है। तो शक्ति आने के बाद जब हम लोग कार्य करते हैं तो क्या खर्च होता है, ऊर्जा। इसका मतलब एक सिक्के के पहलू होते हैं। जैसे जैसे हम लोग चलते जाएंगे, हमारी कार्यशैली उसी तरह बढ़ती जाएगी। कार्य, खाना का खाना, एग्जाम्पल आपको ध्यान देना, आप खाना खाते हो तो क्या करते हो, वर्क करते हो, उसी से आपको क्या मिलती है, शक्ति प्रदान हो जाती है, उसे हम लोग पावर कहते हैं। और आपको क्या होती है, उससे कार्य करने की क्षमता ही ऊर्जा कहलाती है। और जो हमें कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, वो जो ऊर्जा उनमें से होती है, वही हमें क्या कहलाती है, एनर्जी कहलाती है। वर्क तो W होता है, इसका मात्रक जूल होता है। क्या होता है, जूल होता है। पावर को P से प्रदर्शित करते हैं। इसकी ज्यादा पावर दिखाए तो हमारी वाट लगा दो, तो पावर की यूनिट जो आपकी होती है वो क्या होती है, वाट होती है। ध्यान देना, मात्रक अगर आप नहीं लगाते हो तो आपके आंसर गलत माने जाएंगे, आगे आपको बताया जाएगा। अभी तो आपको पूरी थीम बताई जा रही है कि इसमें क्या क्या पढ़ना है। साथियों आगे और अच्छे से आपको पूरे डिटेल्स इसके बारे में चर्चा की जाएगी। एनर्जी के बारे में करते हैं। एनर्जी बहुत प्रकार की एनर्जी है, आपको क्या बताऊं, साउंड एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, तो ये चीजों के बारे में चर्चा करनी। एनर्जी को हम लोग W से भी डिनोट करते हैं, एनर्जी को हम लोग K से भी डिनोट करते हैं। सीधे से आप जानो कि ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, इसका भी मात्रक क्या होता है, जूल ही होता है। इसका भी मात्रक क्या होता है, जूल। जो इसमें पढ़ना है, इसमें दो प्रकार की एनर्जी के बारे में पढ़ना है। एक आपकी होती गतिज ऊर्जा, क्या होती बच्चा, गतिज ऊर्जा। एक आपकी होती स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा, तो यहां पर आपको ध्यान देना है गतिज ऊर्जा क्या होती है और स्थितिज ऊर्जा। इसमें आपको पढ़ना है किनेटिक एनर्जी, एक आपकी होती है पोटेंशियल एनर्जी। इसमें आपको इसका फार्मूला पढ़ना, प्रूव करने को आएगा कि K बराबर होता है 1/2, मतलब K बराबर 1/2 हाफ क्या हो जाएगा, mv²। इसे हम लोग कहते हैं K बराबर हाफ mv², जिसे हम लोग कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, हम लोग कहते हैं गतिज ऊर्जा। इसमें आपको होगा U = mgh। तो यहाँ पर जो हम बता है 1/1/m का मतलब द्रव्यमान, v का मतलब वेग। और वेग चाहे जौन में, चाहे प्रारंभिक वेग हो चाहे वो अंतिम वेग, सभी का मात्रक जो होता है मीटर पर सेकेंड होता है।
मीटर पर सेकेंड होता है। इसके बारे में चर्चा होती रहेंगी। तो U बराबर होता है mgh, मास बोले तो द्रव्यमान, G मतलब गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी और H का मतलब होता है हाइट। इनके एग्जांपल आप ले लो। मान लो कोई पिंड है, इसके बारे में आपको पूछा जाएगा, झूला झूलते हो उसके बारे में आपको बताया जाएगा। कोई भी मान लो एक पेंडुलम, ये पेंडुलम जो है ये पेंडुलम है, इस पेंडुलम को जहां पर रुका हुआ है, कोई भी मान लो झूला, एक्सप्लेन करो, झूला आप इमेजिन करो, आप पे झूले पर बैठे हो, झूला डोल नहीं रहा है, झूला पे आप बैठे हो, तो झूला पे बैठे हुए जो आप कहीं भी हिल डुल नहीं रहे हो, यही आपकी कहलाती पोटेंशियल एनर्जी। झूला जैसे यहाँ गया तो यहाँ से यहाँ तक आपकी किनेटिक एनर्जी बदल गई और यहाँ से यहाँ तक जो गया वो आपकी किनेटिक एनर्जी बदल गई और ये आपकी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती। तो इसके बारे में हम लोगों को चर्चा करनी है कि गतिज ऊर्जा क्या होती है और स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। इसका फार्मूला होता है K बराबर हाफ mv² और V बराबर होगा mgh। साथियों अभी इसके हमें न्यूमेरिकल पढ़ने हैं और न्यूमेरिकल जो आपका होगा एक एनसीईआरटी बेस्ड आपको पूरी क्लासेस आपको अवेलेबल मिलेगी। 9th क्लास फिजिक्स, अब डरने का कोई विषय नहीं है। आप लोग अच्छे से फिजिक्स बिल्कुल प्रिपेयर करके, और बिल्कुल कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। अजी पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।